हेलो दोस्तों, क्या आपको भी ये परेशानी है या आपको ये खुद से शिकायत है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जो सोचता हूँ वैसा होता नहीं है। मैं कभी कुछ करना चाहता हूँ तो उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिलती है। लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं और अगर आप अपनी वैल्यू जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ इस कहानी से हम जानते हैं। एक बार एक बेटा अपने पिता से पूछता है, पिताजी मुझे बताइए कि मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। पिताजी कुछ कहते नहीं है, बस उसे एक दो पत्थर दे देते हैं और कहते हैं इस पत्थर को मार्केट में ले जाओ और ले जाकर तुम्हें इसे बेचने के लिए लोगों को देना है, और जब वो इसकी कीमत पूछे तो अपनी सिर्फ 2 उंगली उठानी है। कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ 2 उंगली उठानी है और फिर वो अपनी कुछ भी कीमत बताएंगे उस पत्थर की, और फिर वो पत्थर तुम्हें वापस लेके आ जाना है, उसे बेचना नहीं है। बेटा कहता है ठीक है। फिर वो सबसे पहले एक सब्जी वाली के पास जाता है, वहां जाता है और वो पत्थर देता है। तो वो कहती है, पहले तो उसको वो पत्थर बहुत पसंद आता है और पत्थर बहुत पसंद आता है तो वो कहती है ठीक है बेटा, मुझे ये पत्थर दे दो, लेकिन तुम ये बताओ कि कीमत क्या लोगे। तो वो लड़का 2 उंगली उठा देता है। तो वो सब्जी वाली कहती है ठीक है, इस पत्थर के बदले में तुम्हें 2 टमाटर देती हूँ और ये पत्थर तुम मुझे दे दो। फिर वो लड़का पत्थर वापस ले लेता है और ले जाकर अपने पिता को बताता है। तो वो कहते हैं ठीक है, अब तुम किसी और के पास जाओ। फिर वो जाता है, एक दुकानदार के पास जाता है, वहाँ जाके वो पत्थर दिखाता है। तो दुकानदार को वो पत्थर बहुत पसंद आता है, वो बहुत अट्रैक्ट हो जाता है उस पत्थर की ओर। वो कहता है इसकी क्या कीमत लोगे। तो वो 2 उंगली उठा लेते हैं। तो दुकानदार कहता है ठीक है, मैं इस पत्थर के लिए तुम्हें 2000 रुपये देता हूँ, ये पत्थर तुम मुझे दे दो। लेकिन लड़के को तो वो पत्थर बेचना नहीं था, वो पत्थर वापस लेता है, ले जाके अपने पिता को सारी बात बताता है। फिर कहते हैं ठीक है, तुम और ट्राई करो। फिर वो एक व्यापारी के पास पहुँचता है। व्यापारी को भी वो इतना चमकीला और इतना अट्रैक्टिव पत्थर लगता है। वो कहता है ठीक है, मैं ये पत्थर खरीद लेता हूँ, लेकिन तुम इसकी क्या कीमत लोगे। सेम वही कंडीशन, लड़का फिर से अपनी 2 उंगलियां दिखाता है। तो व्यापारी कहता है अच्छा, मैं तुम्हें ना इस पत्थर के 2 लाख रुपए देता हूँ। लेकिन लड़के को पत्थर फिर बेचना नहीं है, वापस ले लेता है, पिताजी को बताता है। फिर पिताजी कहते हैं ठीक है, एक बार और ट्राई करो। फिर वो उस पत्थर को एक जौहरी के पास ले जाता है और जौहरी जैसे ही उस पत्थर को देखता है वो बिल्कुल बहुत ही इससे बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है उस पत्थर को देख के, क्योंकि वो उसने पूरी जिंदगी उस पत्थर को ढूंढने में लगा दी थी। और जैसे ही वो उस पत्थर को देखता है, वो लड़के के हाथ से लेता है, एक सबसे पहले तो एक लाल कपड़ा बिछाता है, उस लाल कपड़े पे उस पत्थर को रखता है, उसको प्रणाम करता है, उसको बहुत ही देखता है, उसकी परिक्रमा करता है। और फिर उसके बाद वो जो बच्चा होता है उस बच्चे से कहता है बेटा बताओ तुम इस पत्थर की क्या कीमत लेना चाहोगे, क्योंकि मेरे लिए ये पत्थर अनमोल है। तुम जो मांगोगे इस पत्थर के बदले में तुम्हें वो दूंगा, क्योंकि मैंने इस पत्थर की जिंदगी भर से तलाश की है और आज ये पत्थर मुझे तुमसे मिला है। तो लड़का भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि यार आखिर इस पत्थर में ऐसा क्या है जो इसके लिए वो मुझे सब कुछ, यानी कि जो मैं चाहूँ वो मुझे देने को तैयार है। तो लड़के को तो अब बेचना तो है नहीं पत्थर, तो वो पत्थर वापस लेता है, अपने पिता के पास ले जाता है और उनको सारी बातें बताता है। पिताजी कहते हैं बेटा समझे, हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरीके से होती है। हम क्या करते हैं कि लोग क्या करते हैं कि अपनी सोच के हिसाब से हमें आंकते हैं। जिस तरीके से वो पत्थर जिन जिन लोगों के हाथ में गया, उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से उस पत्थर की वही कीमत लगा दी। उसी तरीके से हमारी भी लोग उसी तरीके से वैल्यू करते हैं जिस तरीके से उनकी सोच है। लेकिन हमारी वैल्यू उस दिन बढ़ जाती है जब हमें उस जौहरी की तरह परखने वाला कोई शख्स मिल जाता है, हमें कोई जानने वाला शख्स मिल जाता है और वो हमारी वैल्यू जान लेता है, हमारी कीमत जान लेता है। फिर हम भी उस पत्थर की तरह अनमोल बन जाते हैं। तो कभी भी अगर लाइफ में अभी फेल्यूअर्स मिल रहे हैं, लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम किसी भी काम को कर रहे हैं, अगर हमें उसमें असफलता ही मिल रही है,
तो इस बात से परेशान नहीं होइए, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है और वो टाइम आने पे हमें वो चीज़ ज़रूर मिलती है। उस फेल्यूर से कुछ सीखिए और अपनी पर्सनालिटी को लगातार डेवलप करते रहिए, क्योंकि यही तो है हमारी वैल्यू। यही तो हमारी वैल्यू है कि हम अपनी पर्सनालिटी को जितना बढ़ाएंगे, जितना से निखारेंगे, उतनी हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और जिस दिन वो जौहरी मिलेगा उस दिन तो फिर तो बात ही बदल जानी है और हम भी उस अनमोल पत्थर की तरह बन जाएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है, ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।